अच्छा, आज ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट टाइप्स और परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। जो मेजर एक उसकी बन सकती है वो एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। कहते हैं जी पैसिव इंस्ट्रूमेंट वो होता है, उसकी एक एग्जांपल दी हुई है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जो पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स में बताया हुआ है। कहता है इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, प्रेशर जो है वो फ्लूइड का उसको एक पॉइंटर में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी जितनी लगती है उस पॉइंटर को मूव करने के लिए, उससे हम लोग प्रेशर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास एक गिया हुआ है जी, पैसिव प्रेशर गेज। इसमें जितना हमारे पास फ्लूइड है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए डायरेक्ट पॉइंटर है। अच्छा, अब जितना इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेगा पॉइंटर नीचे को मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर 0 है नीचे 10 है, तो जैसे जैसे ये लिक्विड बढ़ता चला जाएगा, फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा, कि ऊपर को मूव करता जाएगा, पॉइंटर नीचे मूव करता जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। फ्लूइड अगर हम निकाल देंगे यहाँ आउटलेट से, तो उसमें फिर क्या हो रहा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे को मूव करता जाएगा, उसका प्रेशर कम होता जाएगा, ये ऊपर मूव करता जाएगा पॉइंटर, इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है। याद रखने वाली चीज़ ये है कि प्रेशर मेजर गेज में हमेशा इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो रही होती है। यानी प्रेशर को हम लोग मेजर कर रहे हैं, और सॉरी डायरेक्ट मेजरमेंट हो रही होती है। प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट हमें उसकी वैल्यू नज़र आ रही है। तो पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। उसके बजाय अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब कहते हैं जी हमारे पास जो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर उसने दिया हुआ है एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में एक फ्लोट टाइप पेट्रोल टैंक है। यानी जितना पेट्रोल की अमाउंट है, पेट्रोल की अमाउंट के मुताबिक आगे हमारे पास जो दिया हुआ है, यानी पेट्रोल को चेंज करने के लिए, तो वो कहता है जी लेवल इंडिकेटर्स हैं, और चेंज इन वोल्टेज, जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू, ये पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज होगी, यानी जितना यहाँ से ये चेंज होगा उसके मुताबिक पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जाएगी। जो कि जितने पोटेंशियोमीटर कम जाता है, आपको पता है पोटेंशियोमीटर चेंज होने से वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस जिस जगह होगी, जितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी उतने वोल्टेज होंगे। रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। सो इसका मतलब जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ते चले जाएंगे, और हमें पता लगता जाएगा उसके अंदर फ्यूल टैंक क्या है। अच्छा, उसके बाद है आउटपुट वोल्टेज। ये हमें आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ये जो नई गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियों में क्या है, पुरानी गाड़ियों में इसी तरह आपका एक दिया हुआ होता है, जैसे ये पॉइंटर दिया हुआ है इसी तरह फ्यूल का पॉइंटर दिया हुआ होता है। वो सेंटर में आपको सुई नज़र आ रही होती है, फ्यूल ई के ऊपर जा रहा है, एम्प्टी पे जा रहा है या फुल पे जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो आजकल हैं डिजिटल में, वो डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर हमें पता लग रही होती है। तो जो याद रखने वाला जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है, एक्टिव टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। यानी फ्यूल को मेजर कर रहे हैं पहले पोटेंशियोमीटर में, वोल्टेज में, वोल्टेज से मेजर करके आगे फिर कहीं डिस्प्ले पे आ रहा है। तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है, और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। उसके बाद वो कहता है जी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हाइड्रोलिक वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाते हैं। वो कहता है जी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो पॉइंटर की लंबाई बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंटर गिवन है, पॉइंटर के अंदर ये डिफरेंस बहुत थोड़ा है। अगर ये 0 है और ये 5 है तो इनके दरमियान छोटी छोटी रीडिंग्स है। अगर पॉइंटर की लंबाई बढ़ जाएगी, यहाँ से आएगी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे आ जाएगा। और अगर पॉइंटर की लंबाई कम होती जाएगी तो दरमियान में कहीं आएगा, तो हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट चाह रहे हैं तो जो भी पॉइंटर्स होंगे उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा वो कहता है जी अगर आप चाह रहे हैं एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो कंट्रोल सिस्टम को देख रही होती है एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में। अभी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम देख रहे हैं बेसिकली क्या है, यहाँ फ्लूइड की मूवमेंट, यानी पेट्रोल की मूवमेंट के मुताबिक आगे चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस, और उसके मुताबिक आउटपुट वोल्टेज, और हमें वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे अंदर कार में डिस्प्ले हो रही होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क था।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे कुछ मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे। थैंक यू।